एक व्यक्ति पूरी तरीके से सुखी कब होता है? एक व्यक्ति पूरी तरीके से सुखी तब होता है जब उसे अपने दुखों के बारे में सोचने का वक्त ही ना हो। ये कहानी है एक राज्य की। वहाँ का राजा जो था वो बहुत ही अमीर था। जैसे कि एक राजा था तो नॉर्मली है कि वो बहुत अमीर थे और वहाँ की जो प्रजा थी वो अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी, बहुत मानती थी अपने राजा को। राजा भी बहुत दयालु और लोगों के प्रति बहुत प्रेम और स्नेह रखने वाला था। पर राजा का जो स्वास्थ्य था वह अच्छा नहीं था। राजा गुमसुम सा रहता था, न किसी से हंसता न किसी से बोलता। उसके परिवार में भी कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। उसकी जो पत्नी थी उनका भी देहांत हो चुका था और उनके जो बच्चे थे, जो उनके बेटे थे, वो अदर राज्यों के राजा बन चुके थे। इसलिए राजा का जो जीवन था वो अकेले में कट रहा था। वो बहुत दुखी और परेशान सा रहता था। राजकीय जितने उनके मंत्री थे वो अपने राजा की ऐसी हालत देख के बहुत परेशान। उन्होंने बहुत से वैद्यों को बुलाया, बहुत से वैद्य चिकित्सक लोग आए उनको देखने के लिए कि आखिर में इनको क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है जो इतने ये दुखी रहते हैं कि इनका इलाज हो और ये फिर से पहले की तरह हंसने बोलने लगें और हमेशा लोगों के साथ खुश मिजाज तरीके से रहें। बहुत से वैद्य आए पर राजा को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। राजा परेशान के परेशान ही रहे। फिर एक दिन एक अनजान व्यक्ति बहुत बुजुर्ग अवस्था में उनके राज दरबार में आता है और वो कहता है कि मेरे पास राजा का जो बीमारी है उसका इलाज है। तो मंत्री जितने होते हैं उनके वो कहते हैं कि ठीक है, आप बताइए क्या इलाज है राजा की बीमारी का। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं बताता हूँ। पहले तो लोगों ने थोड़ा सा उनको शक भरी नज़र से देखा कि इतने बड़े बड़े वैद्य आ गए, चिकित्सक आ गए, कोई तो राजा का इलाज कर नहीं पाया, ये क्या इलाज करेंगे। जब उन्होंने बोला तो उसने कहा नहीं मेरे पास है इसका इलाज। तब वो राजा से कहते हैं कि राजा आप किसी ऐसे एक व्यक्ति का आप कपड़े पहन लीजिए, उनकी पोशाक पहनिए जो दुनिया में सबसे सुखी इंसान। अब दरबार में जितने उनके दरबारी थे सब हंसना शुरू हो गए कि ऐसा कहाँ से व्यक्ति लाया जाए जो सुखी हो, जिसको किसी भी तरीके का दुख ही ना हो, जिसको किसी भी तरीके का दुख ना हो, ऐसा व्यक्ति हम कहाँ से लेके आए। और ये सब बकवास है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पर राजा को जो भी उस मतलब विचार चल रहे हों, उन्होंने कहा कि नहीं, यदि ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो आप मतलब ऐसे व्यक्ति की तलाश करो। तो वो अपने सारे मंत्रियों को आदेश देता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करिए जो सबसे सुखी हो और उसके पोशाक लेके आइए, मैं वो पहनूंगा। सारे मंत्री कई दिनों तक दूर दूर तक जाके उस व्यक्ति की तलाश करते रहे जो सुखी हो, पूर्ण रूप से सुखी हो, मगर उनको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन थक हार के जब सारे लोग राज दरबार में पहुँचे, उन्होंने राजा से कहा कि राजा हम तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए पर हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप लोग को नहीं मिला, मैं खुद जा रहा हूँ ढूंढने के लिए। राजा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस व्यक्ति की तलाश में निकलते हैं। उनके मन में ये विचार चल रहा था कि ऐसा तो है ही नहीं कि दुनिया में कोई सुखी ना हो, मुझे ज़रूर मिलेगा वो व्यक्ति। बहुत जगह ढूंढा मगर हर व्यक्ति अपनी किसी ना किसी समस्या से लेके अपनी ज़िंदगी में वो परेशान था। बहुत दूर दूर तक जाके राजा ने भी तलाश की बट उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। कई दिनों तक इसी तरह से भटकने के बाद जब राजा अपने राज की तरफ वापस निराश होकर अपने राज के लिए प्रस्थान करने लगे तो रास्ते में उनको एक खेत दिखा जहाँ पर एक मजदूर उस खेत में भरी दोपहरी में बहुत चैतन्य अवस्था में उस खेत में काम कर रहा था। उसको धूप का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पर उसके चेहरे पे जो तेज था उसको देखकर राजा को लगा कि इससे ज़्यादा तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। राजा अपने हजारों प्रश्न लेके उस
मज़दूर के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि मज़दूर, तुमको मतलब जो तुम्हारे फेस पे, जो तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है और इतनी धूप में तुम जिस तन्मयता के साथ अपना काम कर रहे हो, तुमको किसी तरह से शिकायत नहीं है भगवान से? किसी तरह से तुमको लगता नहीं है कि तुम्हारे जीवन में किसी चीज़ की कमी है? तो मज़दूर कहता है कि नहीं, मुझे तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि मैं भगवान का दोनों हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपना पेट पाल सकता हूँ, अपने परिवार का किसी न किसी तरह से पेट पाल सकता हूँ। वह मज़दूर इतना गरीब था कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी सही नहीं थे। वो एक धोती पहने हुआ था, वो भी वो फटी हुई थी, मगर उस अवस्था में भी वो भगवान का शुक्रिया ही अदा कर रहा था और बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। राजा को लगा इससे ज़्यादा सुखी इंसान अब मुझे नहीं मिल सकता है। वह उस मज़दूर से उसके पसीने में भीगे हुई धोती मांगता है और कहता है कि तुम मुझे अपनी धोती दे दो, और राजा उस धोती को पहनकर राज्य की तरफ वापसी करता है। जब वो वहाँ राज के पास अपने राज दरबार में वापस पहुँचता है, तो वहाँ पे जब पहुँचता है और वो उस जो अनजान व्यक्ति हैं उनको बताता है कि हाँ, मुझे वो व्यक्ति मिला, एक जो अपने जीवन में बहुत सुखी था, मैं उसके कपड़े पहने हुआ हूँ और मुझे जीवन का बहुत बड़ा सच ये समझ में आ चुका है कि परिस्थितियाँ आपकी अच्छी बुरी आती रहती हैं, आपके आसपास का माहौल अच्छा बुरा हो सकता है, लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, मगर आपको हमेशा हर तरह से अपने मन की स्थिति को मजबूत बनाए रखना है। आपको हर पल को जो जी भर कर जीना है, और ये नहीं है कि आप हमेशा अपने वर्तमान स्थिति को या अपने हाल को देख के हमेशा परेशान रहें और हर पल ईश्वर को दोष दें। ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो भी है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में ईश्वर का सिर्फ शुक्रिया ही अदा करें और दुख या शोक ना मनाएं। धन्यवाद।